अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होने दीजिए उसमें, क्या थोड़ा सा ये सदक़े जारिया हो रहा है। वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मबगूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। सदर मुहतरम, नाज़िम जलसा, स्टेज पर बैठे हुए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहब्बतपूर और इसके क़ुर्ब व जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन माँ और बहनों, आपके इस मोहब्बतपूर में पहली बार खिताब करने का मुझे मौका मिला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन जो भी बातें आज के इस प्रोग्राम मैं आपके बीच में बोलूँ, वो बातें या तो रब के कुरान से हो या जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हो। साथ साथ में हम जमीअ मुसलमानों को कुरान और सुन्नत की बातों के ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। आमीन। हज़रात, ये भी आपको मालूम है कि मेरे बाद मेरे मुखलिस दोस्त शेख जर्जीस सिराजी इटावी का भी ख़िताब होना अभी बाकी है, उनको भी ख़िताब करना है। इस वजह से आज आपके दरमियान में एक अलग मौजू
के तहत मैं आपके सामने बात करूंगा। आज मुसलमानों की जो स्थिति है, जो हालत है, वो बद से बदतर है। आज मुसलमानों को देख करके ये नहीं लगता कि ये मुसलमान है। आप उनकी ज़िंदगी में देखिए, गौर व फिक्र करें और अपनी ज़िंदगी में खुद झांकिए। दूसरी की ज़िंदगी को देखने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर व फिक्र कीजिए कि वाकई मैं मुसलमान हूँ। ये आप सोचिए, अगर आज मेरी मौत हो जाए, अगर आज ही मैं मर जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगा, जन्नत की जहन्नम? खुद अपना फैसला कीजिए। और जो मैंने कुरान की आयत मैंने पढ़ी है उसके ऊपर ज़रा गौर व फिक्र करें, उसके ऊपर गौर व फिक्र करें। आज हम और आप दुनिया में कहीं पे जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, प्लेन पकड़ने के लिए, यहाँ से अगर हम कलकत्ता जाएं और हमारी ट्रेन हो पाकुड़ के अंदर रात को 10 बजे और हम 10:10 में पहुंचे, ट्रेन मिस हो जाए तो कितना अफसोस। कितना ज़्यादा अफसोस इंसान को होता है जब इंसान की एक ट्रेन मिस होती है। हालांकि दूसरी ट्रेन आके लग जाती है कुछ देर बाद, लेकिन ये ट्रेन छूटने की वजह से वहाँ की प्लेन छूट गई, कलकत्ता वाली। अभी मैं पिछले साल एक जगह सफ़र कर रहा था ये बागडोगरा से, तो मेरी ट्रेन मिस हो गई तो बागडोगरा वाली फ़्लाइट छूट गई और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। तो इंसान की ज़िंदगी जो है उसमें तो आपको चांस है, दूसरे फ्लाइट से आप जा सकते हो, दूसरी ट्रेन से जा सकते हो, आप वो काम कर सकते हो, लेकिन ये ज़िंदगी वाली चांस, इस ज़िंदगी में जो आपको मौका मिला है वो एक बार मिला, दोबारा ये ज़िंदगी तुम्हें मिलने वाली नहीं। इतने ज़्यादा जलसे और इतने ज़्यादा प्रोग्राम होने की वजह यही है कि ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, जो अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन करते हो, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा करते हो, अल्लाह की ज़ात के ऊपर जिसको यकीन है वो इस बात को भी यकीन कर ले कि दोबारा तुम्हें ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है, दोबारा तुम्हें चांस अभी नहीं मिल सकता है। ये ज़िंदगी तुम्हें एक बार मिली है, तुम्हें बार बार मिलने वाली नहीं है। अब यकीन कर लो। और कुरान की आयतें तुम्हें चीख चीख करके बता रही है, और कुरान की आयतों के ऊपर तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। क्यों? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब के अंदर कोई रैब नहीं है, इस किताब के अंदर कोई डाउट नहीं है, इस किताब के अंदर कोई शक नहीं है, इस किताब के अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ऐसी किताब जिस किताब के ऊपर अगर किसी ने भी शक कर लिया तो वो मुसलमान के दायरे से खारिज। किसी एक आयत, एक हर्फ, एक नुक्ते के ऊपर किसी ने अगर शक कर लिया, इस्लाम से निकल गया। अब जरा कुरान करीम की उस आयत के ऊपर गौर करो, वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम। ऐ पाकुड़ो साहिबगंज के मुसलमानों, झारखंड के मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज हमने जहन्नम को देखा नहीं है, लेकिन कुरान की आयतें हमें बता रही है कि जहन्नम भी है और जन्नत भी है। अगर किसी ने नेक अमल किया तो उसको अल्लाह ताला जन्नत के अंदर दाखिल करेगा, और अगर कोई गलत अमल करे, कोई बुरा अमल करे, कोई बुराइयां ही बुराइयां करके मरे, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जहन्नम के अंदर जाएगा। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइकल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, जिसकी नेकियां कम पड़ जाएंगी वो जहन्नम के अंदर चला जाएगा। ये तो लिखा हुआ है और ये हम और आप सुनते रहते हैं। अब इसके बाद हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं। आज़ान होती मस्जिदों में हम जाते नहीं हैं, हम रोज़ाना अपने कांधों पे जनाजा को उठा रहे हैं,
लेकिन हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं है। आज वहाँ से मौत की खबर आई, कल वहाँ से मौत की खबर आई, परसों वहाँ से मौत की खबर आई। ऐ इंसानों, तुम्हें मौत कब आ जाएगी कोई जानता ही नहीं है, और दोबारा मर जाने के बाद दोबारा तुम्हें ज़िंदगी के अंदर चांस भी मिलने वाला नहीं है, दोबारा तुम्हें ज़िंदगी के अंदर भेजा भी नहीं जाएगा, दोबारा तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से अगर कुरान की आयत तुम्हारे कानों से टकरा रही है, अगर उलमा तुम्हें बता रहे हैं और कुरान व हदीस बता रहे हैं, तो याद रखो मेरे भाइयों, अगर अब भी तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आई तो कब तब्दीली आएगी। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू, कुरान करीम की आयत के ऊपर गौर करो कि जब इंसान जहन्नम को देख लेगा, अज़ाब अलीम को देख लेगा, अज़ाब मुहीन को देख लेगा, दर्दनाक अज़ाब को देख लेगा। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, रब के सामने वो खड़ा होगा सर झुका करके। कौन? मुजरिमीन। कौन मुजरिमीन? कुरान को सुन करके कुरान के ऊपर अमल न करने वाला मुजरिम, हदीस की बातें सुनने के बाद हदीसों के ऊपर ना अमल करने वाला मुजरिम, हलाल कमाई के ऊपर कुरान की आयतें मौजूद है, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ये आयतें सुन लेने के बाद हराम कमाई कमाने वाला मुजरिम, ज़िना से और हाथ से, ज़िना हाथ और पैरों और आँखों से ज़िना करने वाले मुजरिम, और अपने शर्मगाह से ज़िना करने वाले मुजरिम कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होंगे। बेनमाजी, ये भी तो अल्लाह का बहुत बड़ा मुजरिम है। कुरान की आयतें सुन लेने के बाद, हदीस सुन लेने के बाद, आज हदीस का भी इनकार है और आज कुरान का भी इनकार है। वो लोग कल क़यामत के अल्लाह के सामने खड़े हो करके, जैसे मुजरिम लोग अपना सर कैसे झुका करके खड़े होते हैं, देखे कि आपने मुजरिमीन को कैसा खड़ा रहता है। ऐसे कोई गलत कर आदमी कर लेता है, ऐसे सर रखता है। आपके यहाँ कोई गलत करने वाला आदमी सर ऊंचा करके चलता है, झुका करके। जिनाकार और बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जिसका चर्चा हो गया हो कि यह आदमी बहुत गलत आदमी है, तो वह आदमी सर उठा के नहीं चलेगा, सर झुका के। तो अल्लाह के सामने तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अल्लाह के सामने इंसान अपने सर को नीचे कर लेगा और अपने रब से एक रिक्वेस्ट करेगा, एक गुजारिश करेगा। ऐ झारखंड के मेरे भाइयों और कायनात के लोगों, इस चैनल के जरिए से सुनने वालों लोगों, सुनो, कल क़यामत के अल्लाह से एक रिक्वेस्ट करेगा, रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। आय अल्लाह, हमने अपनी आंखों से देख भी लिया है, रब्बना अबसरना वसमिअना, और हमने सुन भी लिया है। यानी जहन्नम की जो शोले निकल रहे हैं, आवाज़ जो आ रही है, उस आवाज़ को हमने सुन भी लिया है। अबसरना, हमने अपनी निगाहों से, अपनी आंखों से जहन्नम को भी देख लिया है। फरजिअना, ऐ मेरे परवरदिगार, जहन्नमी लोग, मुजरिमीन लोग, गुनहगार लोग, बेनमाजी लोग, अल्लाह के न मानने वाले लोग, मुशरिकीन लोग, जिना करने वाले लोग अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे, फरजिअना, आय अल्लाह तो हमें दुनिया में दोबारा भेज दे, नअमल सालिहा, आय अल्लाह हम दुनिया के अंदर जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, नमाज के वक्त नमाज पढ़ लिया करेंगे। मुअज्जिन की अजान की आवाज़ जब हमारे कानों से टकराएगी तो हम मुअज्जिन के अजान का जवाब भी दिया करेंगे। कुरान की तिलावत हम आम महीनों में भी किया करेंगे और रमज़ान के महीने में तो ख़ास करके कुरान की तिलावत करेंगे। नामल सालिहन इन्ना मूक़िनून, आय अल्लाह हम यकीन के साथ कह रहे हैं कि हमें दोबारा चांस दे दे। इंसान रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन आपको मालूम है जो मर जाता है वो दोबारा दुनिया में लौट करके नहीं आता। एक चांस हमें और आपको मिला हुआ है, हमने कभी उस ज़िंदगी की तैयारी की? कुरान तो ये कह रहा है इंसानों के बारे में, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया
वल्लाखिरतु खैरुन व अबका, फरमाया ऐ लोगों तुम दुनिया की ज़िंदगी को ज़्यादा तरजीह देते हो, फौक़ियत दिया करते हो, दुनिया की ज़िंदगी में ज़्यादा डूब चुके हो। वल्लाखिरतु खैरुन व अबका, और आखिरत की ज़िंदगी ही बाकी रहने वाली है, वही हमेशा वाली ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये कुरान की आयतें हमें और आपको बता रही है, लेकिन कुरान की आयतों के ऊपर यकीन नहीं है। आज बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें हम खड़ी कर रहे हैं, आज गाड़ियों पे गाड़ियां हम ले रहे हैं, आज बैंक बैलेंस पे बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं, आज एक मकान, दो मकान, चार मकान हम बनाते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, कभी हमने सहाबा की ज़िंदगी और कभी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का मुताला ही नहीं किया, कभी हमने गौर व फिक्र नहीं किया। नबी अकरम की ज़िंदगी के ऊपर कभी गौर करो ओ मेरे भाइयों और कायनात के लोगों, कभी नबी अकरम की ज़िंदगी के ऊपर गौर करो। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं और चटाई के निशानात आपकी पीठ के ऊपर लगे हुए हैं। एक सहाबी अंदर आते हैं और जब चटाई के निशानात आपके पीठ के ऊपर देखते हैं, आंखों में आंसू है। क्या कहते हैं, ओ अल्लाह के नबी, ओ हमारे नबी, ओ हमारे सरदार, ज़रा ये बताइए, हमने तो दूसरे मुल्कों में देखा है, वहाँ के जो सरदार हुआ करते हैं, जो बादशाह हुआ करते हैं, वो कालीन में सोया करते हैं, वो नरम गरम बिस्तरों में सोया करते हैं। आए अल्लाह के नबी, हम आपके लिए कालीन दे बिस्तर ला करके ना दे दें? क्या हम आपके लिए मखमल वाले बिस्तर ला करके ना दे दें? क्या हम आपके लिए आराम दे बिस्तर ला करके ना दे दें? इमाम कायनात ने देखा अपने सहाबी को, नजरें आसमान की तरफ की, फरमाया मेरे सहाबियों हरगिज नहीं ऐसा मत करना। कहा क्यों? आए अल्लाह के नबी क्यों? सोने में क्या हरज है? इमाम कायनात का जवाब तो सुनो। फरमाया अगर मैं आराम दे बिस्तर में सो गया और अगर मेरी फजर की नमाज छूट गई तो मैं अपने रब को कल क़यामत के दिन कौन सा जवाब दूंगा, और मैं अपने रब को कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा, और अपने रब के सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ। गौर करो मेरे भाइयों, हमारे नबी की आज हमारी ज़िंदगी में कोई टेंशन है? नमाज पे नमाज छूट रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। जुमे की नमाज ईद के दिन ऐसा पहुंचता है कि ये तो फरिश्ता का भाई है, कुर्ता पाजामा टोपी और पहली सफ में जाकर बैठा, ऐसा लगता है कि एकदम बिल्कुल फरिश्ता का भाई। हालात देखिए, सहाबा कराम को देखो, हजरत माविया की ज़िंदगी को कभी उठाओ, ज़ुहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं, नमाज छूटी तो कौन सी नमाज छूटी? फजर की नमाज छूट गई, फजर की नमाज। अब जाहिर सी बात है नींद लग गई होगी, ये समझ लिए शैतान ने पैर और दबा दिया, नींद आ गई, तहज्जुद की नमाज पढ़ के सोए हुए थे तो फजर की नमाज नहीं पढ़ पाए, नींद लग गई, सो गए, छूट गई नमाज। हमारी और आपकी छूट जाती तो हम और आप क्या करते हैं? अरे छूट गए, कोई टेंशन है? हजरत माविया की जिंदगी के ऊपर कभी गौर करो मेरे प्यारे साथियों। फजर की नमाज जैसी छूट गई, सूरज निकल आया, आंख खुली, क्या देखता है कि सूरज निकल आया है। बाहर निकले, सूरज के ऊपर नज़र पड़ी, दौड़े दौड़े मस्जिद की तरफ गए, जल्दी से वज़ू बनाया और वज़ू बनाने के बाद उन्होंने हज़रत माविया ने 2 रकात नमाज अदा कर ली और रब के सामने अपने हाथों को कर लिया। और हाथों को करने के बाद अल्लाह से इतनी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगे, इतनी ज़्यादा दुआएं करने लगे, इतना ज़्यादा रोने लगे, इतनी देर तक रोए, इतनी ज़्यादा माफ़ी उसने मांगी कि दूसरा दिन या दूसरी रात जैसे वे फजर की नमाज पढ़ करके सोए, फजर के वक्त है फिर भी आँख खुली हुई नहीं है, आज़ान हो चुकी है, जमात खड़ी होने वाली है, आँख नहीं खुली है। एक आवाज़ आती है, माविया उठ उठ उठ, नमाज पढ़ ले, जमात खड़ी होने वाली है। हज़रत माविया उठे चौंक करके, दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद, है कौन जो मुझे जगाने के लिए आया हुआ? कौन है? पूछा कौन हो तुम? कहा मैं शैतान हूँ, तुम्हें जगाने के लिए आया हूँ। चलो
नमाज अदा कर लो, जमात तेरी जाने वाली है। हजरत माविया कहते हैं ज़रा ये बताओ, मैं तो नमाज पढ़ लूँगा, मुझे मालूम है। उठाया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन ये बताओ तू तो शैतान है, तेरा काम सुलाने का, तू जगाने वाला अमल कैसे करने लगा है? ये काम तूने कैसे करना शुरू कर दिया? हजरत माविया को वही शैतान जवाब देता है, ओ माविया, मैं मजबूर हूँ कि मैं तुझे जगा रहा हूँ। मैंने कल तुझे सुला दिया था, लेकिन तेरे सो जाने के बाद मैं बड़ा खुश था। ये मेरे साथ जहन्नम के अंदर रहेगा, ये भी जहन्नम के अंदर जलेगा, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन मैंने क्या देखा, जैसी तेरी सुबह के वक्त सूरज निकला और तेरी आँख खुली तो फौरन मस्जिद की तरफ गया, वजू बनाया, नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद तूने बहुत देर तक अल्लाह से माफ़ी मांगी, बहुत ज़्यादा रोया। अल्लाह ने तुझे उतना सवाब दे दिया जितना सवाब तुझे फजर में मिलना था, उससे ज़्यादा तुझे सवाब और नेकी मिल चुकी है। ओ माविया, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुझे नेकियाँ ज़्यादा मिले। पहले के लोग अगर कोई गुनाह हो जाया करता था, कोई गलती हो जाया करती थी, तो फौरन अल्लाह से तौबा इस्तगफार कर लिया करते थे। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को उठाइए, कितना ज़्यादा अल्लाह के नबी ने तौबा इस्तगफार। आपने कभी फरमाया कि मैं दिन भर में 100 से ज़्यादा मरतबा तौबा इस्तगफार करता हूँ, 100 से ज़्यादा। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। आज हमें कोई फिक्र है? मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाने भी हैं, रोज़ सुन भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? आँखों से जिना, पैरों से जिना, हाथों से जिना, कोई टेंशन है? गुनाह पे गुनाह, कोई टेंशन नहीं है। गुनाह होने के बाद कोई टेंशन नहीं। ऐ मुसलमानों, कब सुधरोगे? कब्र में जाने के बाद क्या तुम्हारे अंदर सुधार आएगी? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को देखो। उमर बिन अब्दुल अजीज ऐसे गुजरे, हमारे सलफ ऐसे गुजरे, जब किसी कब्र के पास जाया करते थे तो बहुत ज्यादा रोया करते थे और लोगों से यही कहा करते थे, ओ मेरे साथियों, तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है, तुम्हें भी इस कब्र में जाना है, मुझे भी इस कब्र में जाना है। और ये कह करके हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की आंखों में आंसू आ जाया करता था और काफ़ी ज़्यादा रोया करते थे और यहाँ यही कहा करते थे, लोगों, इस कब्र से मुझे आवाज़ आती है, आए दुनिया के अंदर जिना करने वालों, ऐ जिना करने वालों, ऐ शराब पीने वालों, ऐ गलत करने वालों, तुम्हें भी तो इस कब्र के अंदर आना है। आज नहीं तो कल तुम्हें भी मेरे पेट के अंदर रहना है। मेरे पीठ के ऊपर जितना चाहो तुम बुराइयां कर लो, कल मेरे पेट के अंदर तुम आओगे, मैं तुझे बोटी बोटी करके रख दूंगी। ये कब्र से मुझे आवाज़ आ रही है। गौर करो मेरे भाइयों, ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ कह करके रोया करते थे। अंदाज़ा लगाइए, आज हम और आप कोई टेंशन नहीं है। रमज़ान का महीना आने वाला है, क्या तैयारी हमने की है? क्या तैयारी की है? रमज़ान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इबादत करते थे वो करते थे, लेकिन रमज़ान से पहले महीना जो ये शाबान का जो महीना है, इसमें सिर्फ शब बारात के दिन और 15वें शाबान को रोज़ा नहीं रखते थे। एक दिन आपने ख़ास नहीं किया था, बल्कि सहाबा कराम कहते हैं कि अल्लाह के नबी शाबान के महीने में रमज़ान को छोड़ करके सबसे ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे, सबसे ज़्यादा। क्यों? प्रैक्टिस किया करते थे कि वो महीना आ रहा है, इस महीने में प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे ताकि रमज़ान के महीने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। एक दिन रोज़ा रखा, पता नहीं कहाँ से हदीस आ गई, एक दिन और एक रात भी जाग रहे हैं, कोई कुरान हदीस में जिसकी कोई दलील नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, सहाबा कराम की ज़िंदगी के ऊपर कभी गौर करो, जो हमारे लिए आइडियल हैं, उसकी ज़िंदगी के ऊपर कभी गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। सहाबा कराम के बारे में आता है, दाजा रमज़ान, जब रमज़ान का महीना जाया करता था या आने वाला होता था,
तो सहाबा कराम और सहाबियात ये दुआ मांगा करते थे अल्लाह से। बास किताबों में इतना भी लिखा है कि 6 महीना पहले रमज़ान के लिए दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ले रमज़ान, आय अल्लाह मुझे रमज़ान जैसा महीना नसीब अता फरमा, मुझे रमज़ान तक ज़िंदा रख, रमज़ान को मुझसे मिला दे, या मुझको रमज़ान से मिला दे, रमज़ान को मुझसे मिला दे। ये दुआ मांगा करते थे सहाबा कराम, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लिल रमज़ान, अल्लाह मुझे रमज़ान से मुझे मुलाकात करा दे, रमज़ान को मुझसे मुलाकात करा दे। आय अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे कि रमज़ान के महीने में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से मैं माफ़ी मांग सकूँ। अल्लाह ताला से ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे रमज़ान जैसा महीना नसीब अता फरमा। हम और आप, एक आदमी कहने लगा रमज़ान के ताल्लुक से इस गर्मी के महीने में रोज़ा भी रखना पड़ेगा, हम तो नहीं रख पाएंगे। बीवी का बात क्यों नहीं रखेगा, रोज़ा तो रखना ही पड़ेगा, वरना गांव और समाज के लोग तुम्हें क्या कहेंगे। कहने लगा क्या कहेंगे, जानेंगे तब ना, जानोगी तुम, खाना खिलाओगे तुम, जाने का कोई नहीं। हम अंदर जाएंगे, रूम के अंदर बंद होकर के खा लेंगे, कौन जानेगा। बीवी कहती है ऐसा थोड़ी चलता है। अच्छा, जब हम नहीं खाएं, नहीं खिलाओगे तो समझ जाओ हम कमा नहीं पाएंगे, जब कमा नहीं पाएंगे तो तेरे लिए चूड़ियाँ नहीं ला पाएंगे, कपड़े नहीं ला पाएंगे, पाजेब नहीं दे पाएंगे, तेरे लिए मेकअप के सामान नहीं ला पाएंगे। बीवी ठीक ठीक ठीक, रोज़ा मत रखना, ठीक है ला। फौरन बीवी हो तो ऐसी वज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, बीवी हो तो ऐसी जो आखिरत के कामों में मदद करने वाली हो, सपोर्ट करने वाली। दुनिया की दौलत के लिए बीवी कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, तुम कमाना, लेकिन मेरे लिए पाउडर आना चाहिए, क्रीम आना चाहिए, कपड़े आना चाहिए, चूड़ियाँ आनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में रोज़ा रखो या ना रखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आज के मुसलमानों की यह हालत है। सहाबा कराम के बारे में आता है कि जब रमज़ान का महीना आता था तो दुआ भी मांगा करते थे, और रमज़ान का महीना गुजर जाने के बाद 6 महीना तक दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे रमज़ान के महीने में जो मैंने इबादत की है, जो मैंने तिलावत की है, जो मैंने सदका खैरात मैंने किया है, जो मैंने अल्लाह के राह में खर्च किया, अल्लाह मेरी इबादतों को, मेरे सदका खैरात को अल्लाह तो कबूल कर ले। ये दुआ मांगा करते थे, ये दुआ मांगा करते थे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहि मजमाइन। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर करो, हम और आप मुसलमान कैसे हैं जो रमज़ान के लिए तैयारियां नहीं कर रहे हैं। रमज़ान आने ही वाला है, बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है, और वो महीना हमारे दरमियान आने वाला है। कभी आपने फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, वो महीना आने वाला है जिस महीने में अगर आदमी रोज़ा रख ले नेकी की नियत से, सवाब की नियत से, वहतिसाबन गुफ़िर लह, साबा रमज़ान का रोज़ा रख ले और क़याम भी कर ले, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ ले, फरमाया उसके पिछले गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, छोटे 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 गुनाह अल्लाह ताला बख्श देता है। तैयारी पहले से होनी चाहिए, अचानक में कुछ होने वाला नहीं है, पहले से तैयारी। गौर करो, अल्लाह के नबी ने कभी किसी मौके पे फरमाया था, जब आपने मिंबर लाने का हुक्म दिया, मेरे सहाबियों मिंबर ला करके रखो, सहाबा कराम मिंबर ला करके रखे, आप मिंबर के ऊपर चढ़ने लगे। मिंबर के ऊपर पहली सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी के ऊपर भी कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन। खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद नीचे उतरे, सहाबा कराम कहने लगते अल्लाह के नबी आपने ऐसा काम किया है जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं किया था। नबी अकरम ने फरमाया मेरे सहाबियों, मैंने जब पहला कदम
पहली सीढ़ी के ऊपर मैंने रखा, हजरत जिब्राइल अमीन मेरे पास आए और कानों में आकर के कहा, आई मोहम्मद, जो तेरा नाम सुने और तुम्हारे ऊपर दरूद न पड़े, इंडियन दरूद नहीं, पाकिस्तानी नहीं, अमेरिकन नहीं, वो दरूद जो अल्लाह के नबी ने हमें और आपको सिखलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अलैहि, या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद, जो पूरा ये बहुत जो पूरा का पूरा है, वो जब तक आदमी दरूद आपके ऊपर न पड़े, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत जिब्राइल के अमीन कहते हैं, अल्लाह ताला उस आदमी को तबाह बर्बाद कह दे, तबाह बर्बाद कर दे। मैंने कहा आमीन। फिर मैंने दूसरी सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, जिब्राइल अमीन मेरे कान में कहते हैं, उस अल्लाह को अल्लाह ताला उस आदमी को भी बर्बाद कर दे जिसकी ज़िंदगी में उसके माँ बाप जिंदा हो और माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके, माँ बाप की खिदमत करके अपने आप को जहन्नम से बचा ना सके, अल्लाह ताला उस आदमी की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर दे। इमाम कायनात फरमाते हैं आमीन। फिर आपने तीसरी सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, हजरत जिब्राइल अमीन कान में कहते हैं, अल्लाह के नबी जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान जैसा महीना आए, रमज़ान जैसा बाबरकत महीना आए, रमज़ान जैसा जा बरकत वाला रहमत वाला महीना आए, मगफिरत वाला महीना आए, और इस महीने में भी अल्लाह को राज़ी न कर सके, इस महीने में भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग न सके, इस महीने में भी सदका खैरात करके जन्नत हासिल न कर सके, अपने आप को जहन्नम से बचा ना सके। इमाम कायनात फरमाते हैं कि हजरत जिब्राइल अमीन कहते हैं, अगर रमज़ान जैसा महीना पाकर के भी कुरान की तिलावत न कर सके, तहज्जुद की नमाज न पढ़ सके, जन्नत हासिल न कर सके, जहन्नम से अपने आप को बचा ना सके, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हज़रत जिब्राइल अमीन मैंने मेरे कान में कहा, अल्लाह के नबी अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद कर दे। इमाम कायनात फरमाते हैं, मैंने कहा आमीन। मेरे प्यारे साथियों, इतना महीना, इतना बाबरकत वाला महीना हमारे दरमियान में आने वाला है, जो महीना के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, हज़रत अबू हुरैरा रावी हदीस है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है रमज़ान के ताल्लुक़ से और रोज़ी के ताल्लुक़ से, फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसका बदला दूंगा। अब समझ जाइए आप इससे क्या बदला दे सकता है। आपके इलाके के मंत्री साहब आलमगीर साहब हैं, कोई आपको कह दे ये काम कर दो भाई मैं कुछ दूंगा, क्या देंगे? बंगला दे सकते हैं, गाड़ी दे सकते हैं, और क्या देंगे? ये हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री बोलते हैं ये मेरा काम कर दो कुछ दूंगा, क्या देंगे? किसी जगह का आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, कोई पोस्ट दे देंगे, कुछ बंगला दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, कुछ ओहदा दे देंगे, और क्या दे सकते हैं? लेकिन जो अमीरों का अमीर, बादशाहों का बादशाह है, वो अगर कहे ये काम करो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, वो क्या देगा कोई इंसान सोच सकता है? हदीस के अल्फाज हैं, माला, हदीस के अल्फाज हैं